नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपको गुलाब दिखाऊंगी ये पूरे 50-51 फूल हैं जो खिले हुए हैं। इनको मैं दिखाऊंगी और मैंने अभी पूरी गिनती की है और तब वीडियो शुरू की है ताकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही बता पाऊँ। और जबकि एक नॉर्मल केयर में मैं कोई बहुत बड़ी रोज़ारियन नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल जैसे लोग गार्डनिंग करते हैं अपने यहाँ वैसे ही करती हूँ। और हम भी 50-100 फूल पा सकते हैं अपने जो गुलाब के पौधे हैं विंटर सीजन में। ये बहुत बेस्ट टाइम होता है गुलाब उगाने के लिए। और आपने अभी तक गुलाब को नहीं लगाया है तो कुछ नॉर्मल वेराइटियाँ इस समय आप नर्सरी वाले से भी पूछ करके, या बहुत सारी ऐसी वेराइटियाँ हैं जैसे ये वाला जो रोज़ है, ये टिनेके रोज़ इसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम भी दे दूँगी। और ये बहुत आराम से उग जाता है और इसको उगाने में मैं क्या क्या करती हूँ आज इसी की पूरी डिटेल बताऊंगी। और कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होगी जो कि आप ना कर पाएँ। बहुत नॉर्मल तरीके से आप अपने यहाँ गुलाब के पौधे को उगा सकते हैं और वैसे ही मैं उगाती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे पास भी और भी बहुत सारे काम हैं केवल गुलाब उगाने के अलावा भी। और उसमें से जो टाइम बचता है वो मैं अपने पेड़ पौधों को देती हूँ और कैसे उगाती हूँ आज इसी की पूरी बात होगी। तो मैं कलियों को अगर छोड़ देती हूँ तो इसमें 49-50 फूल अभी आए हुए हैं। और मैंने इस तरह की जो कलियाँ हैं इनकी गिनती नहीं की हुई है। ये देखिए, इस तरह की जो कलियाँ हैं इसकी गिनती मैंने नहीं की है। अगर इसको भी गिन लिया जाए तो ये लगभग 60-70 फूल हो जाएंगे। और आप देख ही पा रहे होंगे, आपको अंदाज़ा भी होगा कि इतने ही फूल लगभग होंगे। तो कैसे उगाया है अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो मैंने देखा है कि जब भी हम गुलाब के पौधे मिट्टी में खास करके उगाते हैं तो हम उसको 10 इंच के गमले में या 8 इंच के गमले में, हमने देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि 6 इंच के पॉट से शुरुआत करिए। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि तो 10 इंच से कम का गमला आप गुलाब उगाने के लिए नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये 10 इंच का गमला है और इसमें भी सुंदर फूल आए हुए हैं और ये बिल्कुल न्यू प्लांट है। अभी 1 से 1.5 महीने हुए इसको लाए हुए। और ऐसे ही प्लांट होते हैं जो कि उतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये देखिए इसमें भी फूल कितने सुंदर आए हुए हैं। तो आप इस समय अगर आप चाहें तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटियाँ अपने यहाँ लगा सकते हैं और इनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आप ये कभी मत सोचिए कि बस आपने गुलाब ले आया और कुछ ही दिनों में या 2-3 महीनों 4 महीनों में ही गुलाब हमारे बहुत बड़े बड़े से हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। साल 1.5 साल लगते हैं इतना बड़ा प्लांट करने में। और इसमें कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि मैं सिलसिलेवार बताऊंगी। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि इसके लिए पॉट जो है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो पॉट भी थोड़ा आप बड़ा करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यही मैंने इसमें किया हुआ है। इसमें बहुत कम फूल आते थे, 15-20 फूल मैक्सिमम आ जाते थे। लेकिन जब से मैंने ये 20 से 22 इंच का गमला है इसको दे दिया है तब से इसमें फूलों की बहार आ गई है। तब से मैंने देखा है कि गर्मियों में भी इसमें फूल आते रहते हैं। तो आप जैसे जैसे प्लांट अगर आपके यहाँ बड़ा हो तो उसको उस हिसाब से ही बड़ा गमला भी दीजिए। और मिट्टी में अगर आपने लगा रखा है, अगर सिंडर में लगा रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, उसमें केवल केमिकल फीडिंग चलती है सिंडर वाले प्लांट में। लेकिन अगर हम इस तरह से गमले में मिट्टी में उगाते हैं अगर गुलाब, तो आप ऑर्गेनिक में भी अच्छा कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा फोलियर स्प्रे ही केवल करती हूँ, ये NPK 19-19-19 का और एप्सम सॉल्ट का। इसके अलावा मिट्टी में मैं कम ही देती हूँ। मिट्टी में आप सीवीड दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। सीवीड को आप हमेशा 1 चम्मच भर के पूरा दीजिए। और ये बड़ा प्लांटर है तो इसमें 2 चम्मच भी आप दे सकते हैं। तो सीवीड भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और इस समय विंटर का जब टाइम चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ बहुत फॉग होता है, कई कई दिन तक सूर्य निकलते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी सीवीड बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। वो कभी लिक्विड में भी आ जाएगा आपको और ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है। तो उसको भी 1 या 2 चम्मच आप भर करके दे दीजिए। तो और वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। सीवीड समुद्र में जो काइयाँ होती हैं, कवक होते हैं, जो निचला सतह होता है जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ के जो तत्व होते हैं जिसको एल्गी हम बोलते हैं, उसको ही उससे ही बनाया जाता है। उसी का अर्क एक तरह से अगर लिक्विड में है तो आप समझ लीजिए उसका अर्क है। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जब धूप वगैरह नहीं होती है तो प्लांट्स में उसको भी दिया जाता है।
दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गोबर की खाद भी खूब अच्छी खासी दीजिए। जैसे बड़ा प्लांटर रहता है तो हम उसमें खाद भी अच्छी खासी मिला पाते हैं। और जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं फ्रेंड, तो उसमें कम से कम 1.5 हिस्सा अगर आप गोबर की खाद मिलाते हैं, जैसे 1 हिस्सा आपने मिट्टी ले लीजिए और 1.5 हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिए। और इसके अलावा 1 हिस्सा पूरा जो लाल वाला बालू आता है, रेड बालू, उसको आप इस्तेमाल करें। मोटी वाली जो बालू होती है, बहुत ज़्यादा पतली महीन बालू नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटा बालू रहता है तो उससे क्या होता है कि जब भी हम पानी डालते हैं तो वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसमें जो गुलाब उगाने का जो तरीका है, इसमें आप मिट्टी अच्छी बनाएं, अच्छा सा ऑर्गेनिक खाद दें। अगर आप मिट्टी में उगा रहे हैं गुलाब, ऑर्गेनिक खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आपने लीफ कंपोस्ट नहीं बनाई हुई है, या मैं भी इतना नहीं बना पाती हूँ, तो मैं जो नीचे की सतह है, गमलों के नीचे की जो सतह जब हम भरते हैं गमले, तो उसमें मिट्टी के बजाय हम थोड़ी सी सबसे पहले नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उस पर ठीकरी रखें, और नीचे कुछ सूखे हुए पत्ते जो होते हैं वो रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो ड्रेनेज भी अच्छा हो गया, और जब वो डीकम्पोज होता है तो वो बहुत अच्छी सी खाद भी बन जाती है, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत पोषण देती है। और मिट्टी को ऑर्गेनिक ही ज़्यादातर रखना चाहिए। उसमें थोड़ी बोन मील मिला दीजिए, जो भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आपके पास जो भी व्यवस्था हो उस हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा आपके पास हो 1 मुट्ठी तो आपको मिला ही लेना चाहिए। और सबसे जो अच्छी बात उसमें है कि आप नीम खली भी मिलाया करें। नीम खली मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी में कभी भी फंगस लगने नहीं देता है। तो नीम खली तो बहुत बेस्ट होता है। एक तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और दूसरा वो किसी भी तरह का प्लांट के जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगने देता है। तो ये हो गई मिट्टी की बात और फर्टिलाइज़र की बात। तो फर्टिलाइज़र में मैंने आपको बताया है कि आप सीवीड दे सकते हैं, NPK 19 19 19 को एप्सम सॉल्ट के साथ दे सकते हैं। और जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तब तो हम मात्रा बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब भी मैं केमिकल की बात करती हूँ, जैसे NPK 19 19 की या एप्सम सॉल्ट की या 1261 की, तो उसमें क्या करें, जब भी आप दें, जैसे छोटा प्लांट है तो आप 1261 का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट के साथ मिला करके। 1 ग्राम की मात्रा में आप मिलाएं और प्लांट्स में दीजिए, तो इससे क्या है कि बढ़वार होगी। और जब बड़े प्लांट हो जाएं तो आप इसमें पोटाश भी दे सकते हैं। पोटाश के लिए आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके भी दे सकते हैं, उसको कई दिन पानी में गला करके, और उसके पानी को भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी इस तरह के जो फर्टिलाइज़र के जो अर्क हैं वो हम देते हैं, तो वो ठीक ठीक काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है और आप देते हैं और बहुत ज़्यादा गीली गीली मिट्टी है तो फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप थोड़ा देख करके ही दें कि हमारे प्लांट को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से ही दिया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र जब भी इस्तेमाल करें तो उसकी 1 ग्राम से अधिक की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पड़ते ही प्लांट में नुकसान हो जाएगा। जितना आप आगे नहीं बढ़ेंगे प्लांट में, उतना पीछे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 1 ग्राम से आप कम ही दें। शुरुआत हमेशा कम से करनी चाहिए। ऑर्गेनिक में आप ज़्यादा दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप गोबर की खाद अगर आपने ज़्यादा दे दी है तो भी कोई बात नहीं है, पर ये है कि वो डीकम्पोज पूरी तरह से होना चाहिए। और केवल आप गोबर की खाद पे भी अच्छा गुलाब का पौधा उगा सकते हैं। अब गुलाब के पौधे में जो अगली बात की जाए वो पेस्ट अटैक की। तो आप पेस्ट अटैक के लिए कोई भी इमीडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल करें। और एक फर्टिलाइज़र ऐसा है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अच्छा गुलाब उगाना चाहते हैं तो वो पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, यानी आपके पौधे में किसी भी तरह का पेस्ट नहीं लगने देगा। क्योंकि पेस्ट जब लग जाते हैं तो फ्लावरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्लांट ही मरने लगता है। तो जब भी हम इसको करें तो इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ले लिया करें। वो ये है सुपर सोनाटा। ये नर्सरी में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और खाद बीज की जो दुकानें हैं वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। सुपर सोनाटा HPM का है ये, और इसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस फर्टिलाइज़र का। तो ये क्या है ना कि ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, पेस्ट अटैक कंट्रोल करने का भी काम करेगा, और केवल मैं यही इस्तेमाल करती हूँ ये। और एक एक्जोडस भी है, वो भी अच्छा काम करता है गुलाब में। तो अगर केवल आप उसको नहीं लेना चाहें, केवल सुपर सोनाटा ही लेते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उसमें कोई किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं लगेगा। और इसको आप लगभग हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर एक बार ज़रूर फोलियर स्प्रे कर दिया करें। और एक मशीन भी रखें आप फोलियर स्प्रे वाली,
तो उससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। उससे क्या है कि जब छोटे प्लांट रहते हैं तो उससे आप पानी दे सकते हैं, उससे एनपीके का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो एक स्प्रे मशीन भी ज़रूर रखें। और इस तरह से पौधे में फूल लेने के लिए फ्रेंड थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे विंटर का टाइम जब इसका फूलों वाला टाइम होता है तब इतने फूल आ पाते हैं। तो जब भी आप गुलाब उगाएं तो थोड़ा पेशेंस भी रखें। ऐसा नहीं कि अभी लाया और अभी इसमें इतने सारे फूल आ गए। धीरे धीरे करके प्लांट बढ़ता है। जैसे ये प्लांट मेरा बड़ा प्लांट है, तो इसको 2-2.5 साल लगे हैं इतना बड़ा होने में और इतने फूल देने में। तो थोड़ा सा वेट भी करें और प्लांट को अच्छा और हेल्दी रखें। जब भी प्लांट ये सूखने लगे, इसके जब फूल सूखने लगे फ्रेंड, तो इसकी प्रूनिंग की जाती है। और जब तक हम फूलों को हटाते नहीं हैं, नए फूल आते नहीं हैं। ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जब भी ये फूल सूखने लगें तो आप क्या करें कि फूलों को पूरी तरह से हटा दें। जैसे कि ये देखिए, ये जब तक इन फूलों को हम हटाएंगे नहीं तब तक इसमें नई ब्रांच नहीं आएगी। और जब हम काटेंगे तो देखिए इस तरह से नई ब्रांच आएंगी और ऐसे बंचेज में फूल खिलेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फूल लाने के लिए हमें इनकी प्रूनिंग भी टाइम टू टाइम, कोई भी सूखी डंडियां हों उसको आप काट दें। कुछ अनइवन आपको लगे तो उसको काटने में बिल्कुल डरे नहीं। और इस तरह से आप देखेंगे कि गुलाब में आप प्रूनिंग करते रहें, फर्टिलाइज़र देते रहें। मिट्टी सबसे बड़ी बात है कि आप बेस्ट बनाएं, टाइम टू टाइम पानी भी देते रहें। उससे क्या होगा, पेस्ट अटैक के लिए आप कोई भी पेस्टिसाइड देते रहें। और केवल इतना ही करने से आप धीरे धीरे देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत सुंदर से गुलाब उगने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।